Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, भावना एंड पीहू की लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि भावना जो होती है वो पीहू को कह देती है कि ठीक है हम 2 हफ्ते बाद मिलेंगे और पीहू भी इस बात पे राज़ी हो जाती है। बट जैसे ही भावना फ़ोन कट करती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है मैंने क्या कर दिया, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। 2 हफ्ते बाद मिलने को मैं क्यों राज़ी होगी, मैं क्या करूँ, कैसे इससे मिल सकती हूँ। मुझे तो लगा था मैं 1 मंथ तक इसे बताऊँगी नहीं कि मैं ही इसकी भावना हूँ, लेकिन अगर मिलने को बोल रही है, अगर इसने बोला मिले 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 तो 2 हफ्ते तक तो टल जाएगा। उसके बाद मेरा क्या होगा। अब भगवान मैं इतनी बुद्धू क्यों हूँ, क्यों 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 सारा दिमाग उसी में डाल दिया। थोड़ा सा मुझ में ही डाल देते, थोड़ी सी चलाकियाँ मुझे भी सिखा देते तो क्या बिगड़ जाता आपका। तो भावना ऐसे भगवान से शिकायत करने लग जाती है और वहीं पे अपना सर पकड़ के खड़ी हो जाती है। तभी पीहू जो होती है वो कप रख के नीचे आती है और देखती है कि भावना बड़ी परेशान खड़ी है, मतलब भावना को मानो समझती है। तो वो कहती है कि मानो तुम्हें क्या हुआ। तो भावना से कहती है मुझे क्या होना है, कुछ भी नहीं, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, और क्या होना है। तो पीहू कहती हुआ क्या है, इधर तो देखो। तो भावना से जब पीहू की तरफ देखती है, उफ पीहू के वो खुले खुले बाल, वो हवाओं से उसके बालों का वो उड़ना और उसकी वो फेस पे वो स्माइल, वो देख के भावना के दिल को इतना सुकून मिलता है। वो सारी टेंशन भूल जाती है और एकदम रिलैक्स हो जाती है और स्माइल करने लग जाती है। तो पीहू कहती है यार तुम पागल हो क्या। तो भावना कहती पीहू कहती क्या पागल हो। तो भावना फिर से कहती पीहू कहती सच में पागल हो यार, अभी तुम इतनी परेशान खड़ी थी, पता नहीं क्या बक बक करी जा रही थी और अभी हर बात पे और ये अभी अब तीसरी क्यों नहीं कर रही है, हुआ क्या है, ठीक हो। भावना कहती तो पीहू कहती क्या भगवान मुझे शक्ति दे दे, मुझे सहन शक्ति दे दे, मैं इस लड़की को बर्दाश्त कर पाऊँ। तो ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती है। तो भावना जो होती है वैसे पीहू का हाथ पकड़ लेती है। तो जब भी भावना पीहू को टच करती है तो पीहू को कुछ अजीब सा फील होता है, उसकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। तो वो ऐसे ही टर्न होकर भावना की तरफ बड़े प्यार से देख रही होती है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं। तो भावना जो होती है वो ऐसे पीहू के थोड़ा करीब आ रही होती है और पीहू भावना के करीब जा रही होती है। तो इन दोनों को पता नहीं क्या हो जाता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। यहाँ तक कि ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तो एक दूसरे को हक करके आंखें बंद करके फुल फील के साथ खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे आ जाते हैं भावना के पापा और वो देखते हैं कि इन दोनों ने हक किया हुआ है। तो वो खुश हो जाता है, चलो फाइनली दोनों की फ्रेंडशिप हो ही गई। तो वो कहते हैं कि मानो पीहू। तो ये दोनों बहुत घबरा के पीछे हो जाते हैं। तो मानो कहती जी 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 पापा बोले। तो वो कहते हैं कि बेटा मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं आज बाहर जा रहा हूँ और मैं रात को लेट आऊँगा, तो तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। तो भावना के पापा ऐसे कह के चले जाते हैं। तो भावना जो होती है वैसे पीहू की तरफ देखती है और पीहू जो होती है वो बहुत घबरा जाती है और भावना भी। तो पीहू कुछ बोले बगैर वहाँ से चली जाती है। तो भावना देखती है कि पीहू अनकम्फर्टेबल हो गई और तो कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे उसके इतने क्लोज जाना ही नहीं चाहिए था। और वो कहती है कि चलो मुझे तो पता है कि वो मेरी पीहू है, मैं इसलिए उसके इतने क्लोज जाती हूँ, लेकिन पीहू मेरे इतने क्लोज क्यों आई, उसके लिए तो मैं भावना नहीं मानूँ। तो भावना के दिल में ये बात आ जाती है और उसे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। फिर वो कहती है कि क्या क्या पीहू को मानो अच्छी लगने लगी है। तो ये सोच के भावना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पीहू मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन उसके दिमाग में एक बात जो बैठ गई, वो बात उसके दिमाग से जा ही नहीं रही होती काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी। तो भावना कहती है कि चलो एक टेस्ट लिया जाए। तो ऐसे सोच के वो जाती है पीहू के रूम में और पीहू को कहती है कि यार मैं ना बाहर जा रही हूँ, तो तुम ना लॉक कर लेना अच्छे से, ओके, अपना ख्याल रखना। तो पीहू कहती है 1 सेकेंड, ये क्या बदतमीज़ी है, मुझे अकेला छोड़ के जा रही हो यार, ये नई जगह है, मैं किसी को कुछ जानती भी नहीं हूँ, मैं नहीं अकेले रुकने वाली यहाँ पे। तो भावना कहती देखो यार मुझे शॉपिंग पे जाना है, इसलिए मुझे तो जाना ही होगा ना, अब आप तो मेरे साथ आओगी नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछूंगी भी नहीं, इसलिए बोल रही हूँ घर में अकेले रहो और अपना ढेर सारा ख्याल रखो, बस अंदर से लॉक कर लेना, इसमें डरने वाली क्या बात है। तो वो कहती देखो यार मेरा खुद का घर होता ना, मैं आराम से अकेली रह लेती, लेकिन अभी मैं न्यू हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं रहना अकेले। तो भावना कहती क्यों, ये अब आपका घर नहीं है। तो प्यो कहती 1 सेकेंड, बातों में ना ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना मुझे अकेले नहीं रहना। भावना कहती ठीक है फिर रेडी हो जो, साथ में चलते हैं शॉपिंग पे। तो प्यो कहती बट मुझे कुछ लेना ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ शॉपिंग पे। भावना कहती हाँ तो ठीक है ना, बैठो घर, मैं तो जा रही हूँ, मुझे तो लेना है ना। भावना से बोल के जाने लगती है। तो फिर ऐसे भावना का हाथ पकड़ते कहती कहती ठीक है मैं भी आ रही हूँ, ठीक है, जाना मत, कहीं मत जाना, मैं बस 2 मिनट में चेंज करके आई। भावना कहती ओके मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे भी रेडी होना है, रेडी हो जाओ इकट्ठे चलते हैं। तो भावना जो होती है अपने रूम में चली जाती है रेडी होने के लिए और पीहू भी रेडी होकर नीचे आ जाती है। भावना कहती भावना चली गई क्या, देखो ऐसे मत करो, जल्दी से बाहर आओ, मैं मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती तुम। तो भावना जो होती है वो बाहर आ जाती है, कहती है ओ डरपोक कहीं नहीं गई, इधर ही हूँ मैं। तो
भावना जो होती है ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो फिर कहती है क्या हुआ? तो भावना कहती है कि पहले ये बताओ भावना है कौन? तो फिर कहती है ओ ओ ओ एम सॉरी, मानो मानो मानो, वो मेरी फ्रेंड का नाम है ना, तो बार बार वही नाम मेरे ज़बान पे आता रहता है। तो भावना तो सुन के बहुत खुश हो जाती है कि मेरी इसका नाम भी इसकी ज़ुबान पे रटा पड़ा है। तो स्माइल करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। तो पीहू उसे देखते हैं कि कितने दोरे होते हैं, खुद ब खुद हंसने लग जाती हो, खुद ब खुद बातें करने लग जाती हो खुद से। ठीक हो क्या? कोई दिमागी प्रॉब्लम है तो बता सकती हो, मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, तुम्हारा इलाज ईजिली हो जाएगा। भावना कहती अच्छा जी, हाँ तो अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज कराओ, उन्हें बताओ मैं अकेले रहने में डर लगता है, बाय, मैं जा रही हूँ, अकेले रहो अब। तो फिर कहते देखो ये चीटिंग है, हाँ सॉरी, साथ में चलेंगे, ओके। तो भावना हंसने लग जाती है। तो फिर पीहू जो होती है वैसे भावना का हाथ पकड़ लेते हैं कि मुझे छोड़ के ना चली जाए। तो भावना ऐसे पीहू की तरफ देख रही होती है और अपने हाथ की तरफ भी देख रही होती है जो पीहू ने पकड़ रखा होता है। तो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। तो ऐसे ये लोग फिर घर को लॉक करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो भावना जो होती है वो अपनी टैक्सी उस पर होती है, स्कूटी पे। तो पीहू जो होती है उसकी स्कूटी पे बैठ जाती है। तो भावना कहती है अच्छे से पकड़ के बैठो, मैं बहुत फास्ट चलाती हूँ। पीहू कहती है अच्छा जी, चलो फास्ट चलाओ, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी फास्ट ड्राइव करती हूँ। तो भावना कहती है ओ हेलो, ड्राइव करना भी आता है? कभी स्कूटी पे आज से पहले बैठी भी हो? कहती ओ हेलो, मैं रेस लगाती हूँ स्कूटी पे और सब फ्रेंड से, और हमेशा मैं ही जीतती हूँ, पता है, ये तो हमेशा मैं करती हूँ, फर्स्ट हमेशा मैं ही आती हूँ। भावना कहती अच्छा ये बात है, तो रेस हो जाए? तो पीहू कहती जैसे मेरे पास तो यहाँ पे मेरी स्कूटी है ना। भावना कहती इसमें कौन सी बड़ी बात है, स्कूटी में आप ही अरेंज कर देती हूँ। तो ऐसे बोल के अपने फ्रेंड को कॉल कर दिया और उसे कहीं पे आने को बोल दिया। तो कहती लो जी, तुम्हारी स्कूटी भी हो गई अरेंज, अब देखते हैं कौन जीता है, ऐसे मुझे हरा पाना इम्पॉसिबल है। तो ये कहती ये तो वक्त बताएगा, अब चले। तो उसके बाद भावना जो होती है वो स्कूटी चलाती है और ये लोग जाते हैं एक मॉल में और वहाँ पे ऐसे घूम फिर रहे होते हैं। तो काफ़ी देर ऐसे घूमने के बाद भी वो कहती है यार तुम क्या लड़की हो, तुम्हें कुछ अच्छा लगता भी है या नहीं, कब से घूमे जा रही हो, हर एक ड्रेस तुमने चेक कर लिया लेकिन तुम्हें कुछ पसंद क्यों नहीं आता? तो भावना कहती ओ मैडम, मेरी पसंद जो है ना बहुत यूनिक है, मुझे करोड़ों में जाके कोई एक चीज़ अच्छी लगती है, करोड़ चीज़ भी मेरे सामने रख दो ना, उसमें से मर मर के कोई एक चीज़ मुझे अच्छी लगेगी, और जो चीज़ अच्छी लग गई उसे फिर मैं छोड़ती नहीं, चाहे वो जितनी मर्जी एक्सपेंसिव हो। फिर कहती डायलॉग वैसे कहना पड़ेगा, काफ़ी हद तक हम दोनों सिमिलर हैं। तो उसके बाद भावना और पीहू दोनों हंसने लग जाते हैं। तो भावना की नज़र ऐसे जाती है एक शॉप पे, वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी वॉच पड़ी होती है। तो वो ऐसे ही बाहर से खड़े होकर उसको देख रही होती है। तो पीहू जो होती है ऐसे भावना से बात कर रही होती है, पर देखती है कि भावना की नज़रें कहीं और है। तो वो ऐसी भावना की नज़रें में देखती है, फिर देखती है कि वो उस वॉच को देख रही है। तो भावना जो होती है बार बार उस वॉच की तरफ देखी जा रही होती है। तो पीहू ऐसे भावना का हाथ पकड़ती है और शॉप के अंदर लेके जाती है। तो भावना कहती है हम यहाँ क्यों आए हैं? पीहू कहती है मुझे ना यहाँ कुछ लेना है। तो ऐसे ही पीहू ऐसे कुछ देखने लग जाती है जानबूझ के, और भावना बार बार उसी वॉच की तरफ देखती रहती है और फिर खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती और जाके उस वॉच को उठा लेती है और उसको बहुत प्यार से देख रही होती है। तो वहाँ पे जो शॉपकीपर होता है उसे कहते हैं कि ये वॉच कितने की है? तो शॉपकीपर कहता है कि ये वॉच बहुत एक्सपेंसिव है। तो भावना कहती फिर भी कितने की है? तो वो कहता है कि ये वॉच जो है वो 7,000 की है। तो भावना कहती 7,000 की क्यों, इसमें सोना लगा हुआ है क्या? तो वो कहता है नहीं ये रॉयल वॉच है, ये वो, मतलब बहुत ऐसी बातें बनाने लग जाता है। तो भावना जो होती है वो कहती है ठीक है पैक कर दो। तो पीहू ऐसे देख रही होती है, फिर ऐसे कहती है यार ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। भावना कहती है हाँ तो क्या हो गया, मैंने बोला था ना जो चीज़ दिल को भा जाए वो भा जाए, अब इसलिए मैं उस टाइम शॉप पे नहीं आ रही थी, अंदर लेके आई हूँ ना, अब तो मैं वॉच हर हाल में लूँगी। तो भावना ऐसे कह के उस वॉच को पैक कराने लग जाती है। तो पीहू ऐसे भावना की तरफ देख रही होती है। तो भावना जो होती है वो अपना कार्ड उसे दे देती है और स्वाइप करती है और वॉच पैक करवा के वहाँ से शॉप से बाहर जाने लगती है। तो पीहू अभी तक शॉक में वैसे ही खड़ी होती है। तो भावना कहती क्या हुआ चलो। तो भावना के साथ ऐसे पीहू चल रही होती है और कहती पता है 7,000 में मैं कितने प्यारे प्यारे 3-4 ड्रेस ले सकती थी। तो भावना ऐसे उसे देख रही होती है, कहती अच्छा जी हाँ तो ले लो, कितनी सच में तुम पागल हो, तुम्हें पता है तुम सच में पागल हो। तो भावना कहती और कुछ? तो भावना मतलब पीहू की हर बात को फुली इग्नोर कर रही होती है। तो उसके बाद भावना और पीहू ऐसे चलते रहते हैं और पीहू जो होती है उसे कुछ पसंद आ जाता है और वो भी परचेज़ कर रही होती है। तो भावना जो होती है एक ड्रेस लेती है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो ड्रेस, और वो चेंज भी कर लेती है, उस ड्रेस को जाके अच्छे से चेक करती है। तो चेंजिंग रूम से जब बाहर निकलती है तो पीहू उसको देखती है और बस देखती रहती है, क्योंकि भावना उसमें बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और वो स्लीवलेस होता है। तो भावना ऐसे बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती अच्छा है ना। तो पीहू कहती हाँ अच्छा। भावना कहती मैं ले लूँ? पीहू कहती हाँ तुम्हें अच्छा लगा तो ले लो।
तो भावना कहती ठीक है। तो भावना जो होती है अंदर जाके चेंज करती है, और फिर जब उसका जो है प्राइस जब देखती है तो प्राइस उसका बहुत ज़्यादा होता है, तो वो फिर नहीं परचेज़ करती है, उसको वहीं पे छोड़ के आ जाती है। तो पीहू कहती क्या हुआ, तुमने लिया नहीं? भावना कहती नहीं यार, मेरे पास ना एक्चुअली सेम ऐसा कलर का ड्रेस पड़ा है, मुझे अब याद आया, इसलिए ये नहीं लेना। जैसे कि चलने लग जाती है, तो बार बार चलते हुए ना, आगे चलते हुए बार बार उसकी नज़र पीछे की तरफ जा रही होती है, उस ड्रेस की तरफ। तो वो ये चीज़ जो होती है वो पीहू नोट कर लेती है, और पीहू को समझ आता है कि इसके पास पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए उसने ले ली। तो पीहू से कहती है कि यार मैं फ़्रेश होके आती हूँ। तो फ्रेश होने के बहाने वो जाती है उस ड्रेस पे और उसके प्राइस देख के आती है। तो देखती है कि वो 12,000 का ड्रेस था। कहती है अच्छा, इसके पास लगता है पैसे कम हो गए थे इसलिए इसने नहीं लिया, लेकिन ये इसने तो बोला था जो चीज़ अच्छी लगती है वो लेके रहती है, तो ये उस वॉच के लिए इतनी ज़िद की, तो इस ड्रेस के लिए क्यों नहीं की इसने? तो ऐसे सोच रही होती है। तो फिर वापस आती है तो देखती है कि भावना वही वॉच निकाल के बैठी होती है और उसको बार बार बहुत प्यार से देख रही होती है। तो पीयूष के पास आके बैठती है, कहती तुम्हें वॉच इतनी अच्छी लग रही है तो तुम हाथ में पहनती क्यों नहीं हो? भावना कहती नाइस आइडिया। तो ऐसे किया कि उस वॉच को बॉक्स से बाहर निकालती है और पीयू को कहती है हाथ दो। तो पीयू कहती क्या? कहती हाथ दो ना, रिश्ता थोड़ी मांगे तुम्हारा। तो पीयू हंसने लग जाता है, कहती बहुत गंदे जोक्स क्रैक करती हो तुम। तो भावना कहती हाँ मुझे पता है, हाथ दो। तो पीहू जो होती है अपना हाथ देती है, तो भावना उसके हाथ पे वो वॉच है वो पहना देती है और कहती देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। तो पीहू ऐसे देख रही होती है, कहती ये क्या, तो तुम्हारी वॉच है ना, तो मेरे हाथ पे क्यों? कहती है असल में मैंने वॉच ना लिया किसी को गिफ्ट देने के लिए, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए, और मैं चेक करी थी उसके हाथ पे कैसे लगेगी। तो कहती है अच्छा जी, तो उसके हाथ पे चेक करना था ना, मेरे हाथ पे क्यों? कहती है हाँ उसके हाथ भी तुम्हारी तरह है ना इसलिए। तो फिर कहती अच्छा मेरी तरह उसके हाथ भी सुंदर है। भावना कहती शुरू हो गई ना नौटंकी, ज़्यादा शेख चिल्ली बनने की ना जरूरत नहीं, इतने भी प्यारे हाथ है तुम्हारे। तो फिर कहती ओह ठीक है उतारो इसे, मुझे नहीं पहननी। तो भावना कहती है ऐसे मैं सोच रही हूँ तुम्हारे हाथ पे भी अच्छी लग रही है, पहन सकती हो तुम ये। पीहू तो भावना कहती है कि पहन लो। पीहू कहती किसी और की गिफ्ट है, मुझे पहनने की आदत नहीं है, चलो उतारो इसे और अपनी दोस्त को ही देना। दो ऐसे कह के उसे उतार रही होती है गुस्से से। तो भावना कहती है आराम से, इतनी प्यारी वॉच है और ख़राब हो जाएगी, देख मैं उतारती हूँ, छोड़ो तुम हाथ मत लगाओ इसे। तो फिर कहती अच्छी लड़की हो यार, पहले खुद मेरे हाथ पे पहना दिया और अब मुझे कह रही है मैं इसको हाथ तक न लगाऊँ, उससे ही जा रही हो तुम। तो भावना जो होती है बड़े प्यार से पीहू का हाथ अपने हाथ में लेती है और बड़े प्यार से उसके हाथ से वॉच रिमूव कर रही होती है। तो पीहू को हमेशा से होता है जब भी भावना से टच करती है उसे कुछ अजीब सा फील होता है और उसकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। तो भावना उसे देख रही होती है पीहू की तरफ, और पीहू की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कहती जल्दी से उतारो ना। तो भावना कहती उतार ही रही हूँ, खेल छोड़ ही रही हूँ। तो भावना से कह रही होती है और राम से उतार रही होती है जानबूझ के, उसका हाथ ज़्यादा होती है उसके हाथ में नहीं, बट पीहू से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। वो फ़ौरन से ऐसे जल्दी से उतार के ऐसे भावना के हाथ में दे देती है और वहाँ से भाग के वो चली जाती है। तो भावना कहती है अब इसे क्या हो गया। तो भावना फिर से वॉच पैक करती है, उसे उठाती है और पीहू के पीछे जाती है। तो वो देखती है कि पीहू जो होती है ऐसे दीवार की तरफ वो करके ना ऐसे दिल पे हाथ रख के खड़ी होती है। तो वो भावना देखती है कि पीछे से दो लड़के जो होते हैं ना वो पीहू की पिक्स बना रहे होते हैं, मतलब उसकी बैग होती है ना तो उसकी बैग की पिक्स बना रहे होते हैं और बहुत गंदी तरह से देख रहे होते हैं। तो भावना को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। भावना उस लड़के को ना ज़ोर से धक्का देती है, उसको मोबाइल नीचे गिर जाता है और उसे कहती है ओह आई एम सॉरी मैंने देखा नहीं था। तो वो कहते हैं कि हाँ इट्स ओके, क्योंकि मोबाइल नीचे गिरता है ना तो पीहू की पिक जो है वो सामने दिख रही होती है। तो पीहू टर्न करती है, देख लेते हैं उसके मोबाइल में अपनी पिक। लड़का फ़ौरन से उठाने लगता है तो पीहू फ़ौरन से मोबाइल उठा लेती है और पिक्स डिलीट कर देते हैं और कहती है ये क्या बदतमीज़ी थी, तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेन करूँगी ये वो। तो पीहू बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और भावना जो होती है चुप करके खड़ी होती है। तो पीहू कहती है तुमने देखा था मेरी पिक्स बना रहे थे फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। तो भावना कहती है हाँ तो मैं क्या करती, तुम्हारी पिक्स बनाई थी, मेरी थोड़ी बनाई थी। तो ऐसे नॉर्मली बिहेव करके वहाँ से चली जाती है। तो पीहू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन लड़कों को दो थप्पड़ लाने के बाद वहाँ से चली जाती है। तो भावना कहती है कि यार कहाँ जा रही हो, सुनो तो सही। पीहू कहती मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो भावना जो होती है ऐसे ही जाके उसके हाथ पकड़ के उसे बिठा देती है कैफेटेरिया में, कहती है चुप करके बैठो यहाँ पे, भूख लगी होगी ना, रुको कुछ लेके आती हूँ खाने को। तो ऐसे कुछ चीज़ें खाने को लेके आती है और उसे वहाँ पे बिठा के ज़बरदस्ती खिला रही होती है। तो पीहू कहती है कि अब तुम्हें क्यों मेरी इतनी फ़िक्र हो रही है, जब वो लड़के मेरी पिक्स बना रहे थे दोस्त तो समझ सकती थी ना, दोस्त के होते हुए मेरी हेल्प कर सकती थी, बट नहीं तुम क्यों मेरी हेल्प करती। तो भावना जो होती है वो हंसने लग जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। तो वो पीहू जो होती है उसका गुस्सा पे ठंडा हो जाता है और वो खाने लगती है और भावना कहती है कि 2 मिनट रुको, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, मैं भी आती हूँ। तो भावना जो होती है वहीं पे अपना वॉच और पर्स मोबाइल सब कुछ वहीं पे रखी है ना चली जाती है। तो वहाँ जाती है जहाँ पे वो
2 लड़के बैठे होते हैं। तो ना पीहू जो होती है वो देखते हैं कि भावना के मोबाइल पे कॉल आ रही है, तो कहती है भावना अपना मोबाइल भी नहीं उठा के लेके गई। तो फिर हंसी कहती ओह, मैं जब भी इस लड़की को बोलती हूँ मेरे मुँह से भावना क्यों निकलता है, मैं क्यों भूल जाती हूँ ये मेरी भावना नहीं है, सिर्फ मानो है, मानो मानो मानो। फिर ये बात दिमाग में बिठा ले, तेरी भावना नहीं है, ये मानो है। तो ऐसे खुद पे गुस्सा करके मोबाइल उठा के चलती है और फिर कहती है ओह उसकी आवाज़ सबसे कीमती चीज़ है, छोड़ पर जा रही हूँ, जान से मार देगी मुझे। तो ऐसे फिर सारा सामान उठा के पीछे जाती है ढूंढने के लिए भावना को, बट उसे कहीं भावना मिलती नहीं है। तो कहती मानो मानो कहाँ हो तुम। तो वो देखती है कि भावना जो होती है ना उन दोनों लड़कों की पिटाई कर रही होती है। तो वो 2 लड़के कह रहे होते हैं कि मार क्यों रहे हो हमें, मोबाइल तो हमारा तोड़ दिया ना तुमने, जानबूझ के धक्का दिया था ना, हमने देखा है तुमने जानबूझ के हमें धक्का दिया था, ये वो। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे झगड़ा हो रहा होता है। तो भावना बहुत गुस्से में होती है, उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रही होती है और वो लड़के भी नहीं कुछ कर पा रहे होते बिकॉज इर्द गिर्द सब लोगों ने उन्हें घेर रखा होता है। और आप लोगों को तो पता ही है कि इंडिया में एक लड़के अगर किसी लड़के को मारे तो सब लोग लड़की के साथ देते हैं, लड़के के पास कोई नहीं जाता बचाने के लिए। तो वहाँ पे भी वही सीन हो रहा था, इसलिए भावना ने बहुत अच्छे से धो रही होती है। और भी वो कहती है इसका मतलब शिट, मैंने कितना गलत समझा मानो को, शिट वो तो मेरी हेल्प कर रही थी स्टार्टिंग से, लेकिन मैं चुप क्यों थी, मुझे बता क्यों नहीं रही थी, मैंने कितना गलत कुछ बोल दिया उसे। तो पीहू को जो होता है काफ़ी गिल्ट सा फील हो रहा होता है। और जब भावना उनकी अच्छे से कुटाई कर लेती है और अंदर आने लगती है, पीहू देखती है कि वो अंदर आ रही है तो फ़ौरन से वापस जाके उसी जगह पे बैठ जाती है जहाँ वो बैठी होती है, सारा सामान भी वैसे ही रख देती है। तो भावना आके बैठती है और पीहू कहती है कि कहाँ गई थी तुम, मानो ज़रा बताओ मुझे। तो भावना कहती है यार कुछ नहीं, बस वो हैंड वॉश करने गई थी। हाँ चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो मुझे तो खाने दो। खा भी लिया तुमने, बहुत भूख हो यार, वेट भी नहीं कर सकती मेरी, कैसी दोस्त हो तुम। तो ऐसे बोल के जल्दी से खाने लगती है। तो पीहू कहती है कि आर यू श्योर तुम हैंड वॉश करने गई थी। तो कहती है हाँ हैंड वॉश करने गई थी, अच्छे से हाथ साफ किया यार तो मैंने। तो पीहू समझ आती है कि किस वे में बोल रही है, तो पीहू बहुत ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो मानो कहती है क्या आवाज़ क्यों रही हो। तो पीहू कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, खाओ खाओ। तो पीहू बहुत प्यार से पीहू इसको मानो को देख रही होती है खाते हुए, और मानो भी ऐसे बुखड़ों की तरह खाई जा रही होती है। तो मानो की ऐसे लिप्स पे यानी भावना की लिप्स पे थोड़ा सा कैचअप लग जाता है। तो पीहू जो होती है ऐसे ही आगे आती है उसका कैचअप साफ़ करने के लिए। तो भावना से डर के थोड़ा पीछे होती है। तो पीहू हंसती है, कहती थप्पड़ नहीं लगाऊंगी तुम्हें। तो ऐसे क्या है कि बड़े प्यार से उसके लिप्स से वो कैचअप हटाती है। तो ऐसे हटा के जब बैठती है ना, मतलब अपना खाना स्टार्ट कर देती है, तो वो भावना की खुशी की कहानी होती है उसके दिल में, तो जैसे लड्डू फूट रहा होता है वैसे फ़ौरन से अपने लिप्स को टच करने लग जाती है। और ऐसे फील होता है कि जैसे उफ क्या बताऊँ उसको क्या फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, बहुत खुशी महसूस हो रही होती है। अब वो खाना भी नहीं खा पा रही होती, वहीं पे रख देती है, बस पीहू को खाते हुए देख रही होती है। तो पीहू कहती है ओ बुक्कड़, अपनी प्लेट की तरफ देखो, मेरी प्लेट क्यों देख रही हो, मेरा भी खाओगी क्या। तो भावना से कहती नहीं नहीं खाओ खाओ। तो पीहू कहती हाँ तो तुम भी अपना खाओ ना। तो अच्छे से खाने के बाद भावना जो होती है वो कहती है कि यार उफ बहुत थक गई, घर चले। तो पीहू कहती शॉपिंग लगा रखी थी, ये शॉपिंग करने आई हो तुम। भावना कहती सच बताऊँ। पीहू कहती हाँ बोलो। भावना कहती मुझे तो बस बाहर घूमने का दिल कर रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गई, और शॉपिंग से बेस्ट चीज़ हो नहीं सकती, मैंने तो बहाना था बाहर निकलने के लिए शॉपिंग। और पता है शॉपिंग पे आती हूँ ना, मैं पापा का कार्ड लेके आती हूँ, आज उसका कार्ड भी नहीं लेके आई, मेरा अपना था। तो पीहू कहती अच्छा जी, पापा का कार्ड नहीं था इसलिए कंजूसी कर रही थी आज शॉपिंग करने में। तो भावना कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पीहू कहती मैंने देखा तुम्हें वो ड्रेस पसंद था फिर भी तुमने नहीं लिया, और तुमने कहा था जब तुम्हें कोई चीज़ पसंद हो तुम ज़रूर लेती हो। तो भावना कहती वो ड्रेस मैंने अपने लिए देखा था इसलिए नहीं लिया। तो पीहू कहती क्या मतलब। भावना कहती हाँ मैंने बोला था अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ, और वो तब जब वो किसी और के लिए मैं पसंद करूँ, मतलब अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड के लिए या किसी स्पेशल वन के लिए। तो पीहू कहती एक सेकंड, स्पेशल वन मतलब तुम्हारी लाइफ में कोई स्पेशल वन है। कहती हाँ मेरे पापा। तो पीहू जोर से हंसने लग जाती है। तो भावना कहती क्या हुआ, पापा स्पेशल वन नहीं हो सकते, मेरे स्पेशल वन तो मेरे पापा हैं, मतलब मेरे पास है ही कौन, और मेरे पापा ही तो है, एक तो फ्रेंड्स हैं और कौन है मेरे पास। तो वो ऐसे हंसते हुए उसकी आँख में से आंसू आ रहा होता है। तो पीहू ये चीज़ नोट कर लेती है। तो पीहू कहती है कि मैंने ना नोट किया है, तुम्हारे तुम्हारे और कोई रिलेटिव नहीं है, मतलब कोई भी नहीं आता तुम्हारे घर। तो भावना कहती चले, तो मतलब बात को टाल देती है। तो पीहू कहती ओके। तो भावना जो होती है वहाँ पे अपना मोबाइल छोड़ देती है, मतलब भूल जाती है, लेकिन वो स्वाद को नहीं भूलती, उठा के चल रही होती है आगे। तो पीहू कहती है एक सेकेंड तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। भावना कहती ओ शिट, लगता है वहीं पे भूल गई, आई एम सो भुलक्कड़। तुम ये एक सेकेंड ये बात पकड़ो ध्यान से, यहाँ इसे कुछ होना नहीं चाहिए, मैं अभी आती हूँ।
तो फ़ौरन से जाती है वहाँ से अपना मोबाइल उठा के आती है। पीहू कहती है आवाज़ तुम्हें अच्छे से आती पर मोबाइल भूल गई, आवाज़ से ज़्यादा कीमती तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हें नहीं लगता? तो भावना हंसने लग जाती है और कहती है नहीं, मेरे लिए आवाज़ से ज़्यादा कीमती इस टाइम और कुछ नहीं है। पीहू कहती हाँ वो तो समझ गई, ये कह के गई वो बात का ख्याल रखना, दोस्त की तो कोई फिक्र नहीं है, ये नहीं कह के गई कि अपना भी ख्याल रखना। तो भावना हंसने लग जाती है, कहती अब चलें, बातें ख़त्म हो गई हो तो ये लोग ऐसे मॉल के एग्जिटिंग गेट की तरफ जा रहे होते हैं कि वहाँ पे पास में एक शॉप होती है। तो भावना कहती है कि यार यहाँ से जाते टाइम ना चलो आप 2 मिनट अंदर से गेड़ा मार के जाते हैं, शायद कोई चीज़ अच्छी लग जाए। तो वो पीयू कहती है 1 सेकंड मैडम, अच्छी लग जाए हाँ, और तुम ट्रायल भी करो, लोगी तो नहीं? भावना कहती क्यों नहीं लूँगी? पीयू कहती मुझे लगता है शायद तुम्हारे पास पैसे ख़त्म हो गए इसलिए। भावना कहती तुम्हारी सोच है, मेरे पास पैसे कभी ख़त्म नहीं होते। तो पीयू कहती ओह मुझे ना तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम्हारे पास पैसे हुए सब कुछ है, फिर वो ड्रेस क्यों नहीं लिया तुमने? भावना कहती मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम्हारा दिमाग उस ड्रेस पे क्यों अटका हुआ है, पहले ये बताओ। फिर कहती क्योंकि मुझे पता है तुम्हें वो ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया था, चलो अभी उसे लेके आते हैं। भावना कहती मुझे नहीं चाहिए वो। फिर कहती बोला ना चलो अभी लेके आते हैं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं दूंगी, लेकिन तुम्हें वो ड्रेस लेना होगा। भावना कहती 1 सेकंड, मेरे पास पैसे हैं लेकिन मुझे वो ड्रेस नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इस टाइम अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अभी एक फ्रेंड को मैंने बोला ना गिफ्ट देना है, अभी मुझे सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसके लिए लेना है, बाद में अपने लिए मैं कल आके ले लूँगी, परसों ले लूँगी, बट अभी मेरे पास जितना भी कैश है ना वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। फिर कहती फ्रेंड 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 कम, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ज़्यादा लगता है, मतलब फ्रेंड के लिए गिफ्ट काफ़ी होता है। वॉच कितनी एक्सपेंसिव तुमने ले ली, कितनी प्यारी है, और भी उसे गिफ्ट होगी। तो भावना ही थी मेरा तो दिल करता है मैं पूरा पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल उसको गिफ्ट कर दूँ, और तुम एक वॉच पे बात कर रही हो। तो ऐसे करके बहुत हंसने लग जाती है। तो पीहू ऐसे भावना की तरफ देख रहे होते हैं, उसकी स्माइल, मतलब पीहू ने पहली बार मतलब मानो यानी पीहू की स्माइल पे नोट किया होता है, और कहती वाओ। तो भावना कहती क्या हुआ? पीहू कहती तुम्हारी स्माइल। तो मानो कहती क्यों, क्या हुआ मेरी स्माइल को, बहुत बुरी है क्या? तो देख के हंसने लग जाती है। तो पीहू ऐसे से देख के स्माइल करती है, कहती नहीं बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही तारीफ करते हुए उसके पास आ रही होती है। तो भावना जो होती है वो कहती है क्या हो गया, मेरी क्लोज क्यों आ रही है? तो ऐसे पीछे जाने लगते हैं और कहती पीहू तुम ठीक हो? तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? यार स्माइल करते हुए पीछे जा रही होती है, बट पीहू को कोई होश नहीं होता, वो सब कुछ जैसे भूल गई हो, उसे दिमाग में जैसे कुछ चल ही नहीं रहा होता। उस पागलों की तरफ भावना के लिए उसकी तरफ देख रही होती है, उसकी बस स्माइल और उसकी आंखों में वो जो चमक वो देखते हुए ऐसे आगे बढ़ती जा रही होती है। और भावना जो होती है ऐसे पीछे हो रही होती है। तो भावना का पाँव किसी चीज़ से टकराता है, भावना नीचे गिर रही होती है। तो पीहू ऐसे उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, बट सही से पकड़ नहीं सकती, और नीचे भावना गिर जाती है और उसके ऊपर पीहू। तो ये लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए होते हैं। तो पीहू बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, और भावना ऐसे उसे अजीब नज़र से देख रही होती है कि हो क्या है। पीहू को तो जैसे खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता, वैसे भावना के करीब होकर उसकी चीज़ पर से करके किस कर लेती है। तो भावना की टांग की फटी की फटी, और किस करने के बाद जब सब देख रहे होते हैं वो लड़की गिर गई, जैसे लोग होते हैं बॉयज़ जैसे मजाक उड़ाने वाले वो लोग होते हैं। जैसे पीहू का फ़ौरन से होश में आती है और पीहू ऐसे उठती है और ख़ुद के कपड़े झाड़ने लगती है, और भावना जो होती है वो बिल्कुल होश में नहीं आ पा रही होती, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अभी हुआ क्या है, वो उठ भी नहीं रही होती। तो तभी जो होता है वहाँ पे एक लड़का आता है भावना को उठाने के लिए। तो ऐसे उसका हाथ पकड़ता है और ऐसे उसकी कमर को ऐसे टच करने की कोशिश कर रहा होता है। तो पीहू उसके इरादे समझ आती है और उस लड़के को ज़ोर से धक्का देते रहती है और कहती है दूर रहो इससे, और ख़ुद बड़े प्यार से भावना को उठाती है। भावना ऐसे पीहू को देख रही होती है कि इसे हो क्या गया है, इसने मुझे किस क्यों किया। तो पीहू जो होती है उसे वो मतलब कुछ उसका दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा होता, वो ऐसे लग रहा होता है जैसे एकदम पागल सी हो गई है भावना के पीछे, मतलब मानो के पीछे। तो भावना जो होती है ऐसे ही दूर हो जाती है पीहू से, और पीहू कहती क्या हुआ, तुम पीछे क्यों जा रही हो? भावना कहती कुछ नहीं, आई थिंक हमें घर चलना चाहिए। तो ऐसे कह के आगे आगे चलने लग जाती है और पीहू फिर उसके पीछे पीछे चल रही होती है। तो पीहू का मतलब बिल्कुल वो दिमाग में नहीं होता कि उसने अभी अभी किस किया, मतलब बिल्कुल उसके दिमाग से जैसे एक चीज़ निकल गई हो वैसे सीन हो रहा होता है। तो भावना जो होती है वो अपनी स्कूटी निकालती है और पीछे पीहू भी आ जाती है। पीहू कहती है क्या बदतमीज़ी है, मुझे वहाँ पे अकेले छोड़ के क्यों आए तुम? तो भावना कहती है तुम्हारी बदतमीज़ी क्या, तुमने मुझे किस क्यों किया? तो पीहू कहती क्या किस, और मैंने वो भी तुम्हें पागल हो क्या? भावना कहती तुम पागल हो, ये तो खुद मुझे किस किया और फिर भूल भी गई। तो पीहू कहती नहीं यार मैंने किसी ने किया। भावना कहती अच्छा देखो चिक्स पे अभी भी लिप्स के निशान हो गए पर लिपस्टिक के।
तो पीयू कहती कहाँ है दिखाओ। तो पीयू ऐसे भावना के फेस का से टच करती है और शायर करती है, देखती है वहाँ पे वाकई लिपस्टिक के निशान होते हैं। पीयू कहती शिट, फक, ये क्या कर दिया मैंने। तो ऐसे पीछे हो जाते हो, कहती शिट 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 शिट, मैं इडियट हूँ, मैं डफर हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, इसे इसे किस किया मैंने, ओ नो 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 नो, मैं पागल हो गई हूँ क्या। तो पीयू ऐसे दूसरी तरफ मुँह करके सर पकड़ के और कभी मुँह पकड़ के ऐसे बहुत परेशान होकर खड़ी होती है। तो भावना देखती है कि तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। तो भावना कहती इट्स ओके, तुमने किसको ही क्या है, वो तो हम जब गिरे थे तो तुम्हारे लिप्स टच कर गए होंगे मेरे लिप इसको चिक्स को, और क्या। तो पीयू कहती हाँ 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 हाँ, यही तो है, यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैंने किस नहीं किया, वो तो ऐसे एक्सीडेंटली हो गया यार, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। तो भावना कहती ओके अब बैठो। भावना जब स्कूटी पे बैठती है और पीयू ऐसे उससे दूर होके थोड़ा पीछे होके बैठ रही होती है। तो भावना जब स्कूटी चलाती है तो थोड़ी हार्श ड्राइविंग करती है। तो पीयू से कहती है कि थोड़ा संभल के चलाओ ना। तो भावना कहती अच्छा तो खुद चला लो। पीयू कहती हाँ हटो मैं चलाऊंगी। तो भावना कहती लाइसेंस है। तो कहती तुम्हारे पास तो कौन सा लाइसेंस है ना, लाइसेंस के बगैर चला रही हो तुम, ठीक है ना, इतनी बुद्धू नहीं हो, मुझे पता है तुम्हारी एज नहीं है स्कूटी चलाने की। तो भावना वहीं पर चुप हो जाती है। और फिर एक बहुत बड़ा सा डल आता है। तो भावना जो होती है ऐसे ब्रेक लगाती है, बट पीहू जो होती है ऐसे भावना के ऊपर आती है, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है। तो भावना भी वहीं पे स्कूटी रोक के खड़ी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हैं। तो पीहू ऐसे परेशान हो जाती है, घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो मानो के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है। मतलब जो जो चीज़ें वो फील करती है अपनी भावना के लिए, वो सब चीज़ें उसके साथ सेम हो रही होती है मानो के लिए भी। और ये चीज़ सोच सोच के भावना जो है वो भी गुस्सा होती है कि जो सब कुछ ये मेरे साथ करने वाली थी वो ये क्यों मानो के लिए फील कर रही है। और पीहू का भी वहाँ पे यही हाल होता है और पीहू बहुत ज़्यादा परेशान होती है, सोचिए कि अब जो भी हो जाए मैं इस मानो से दूर रहूँगी। तो भावना जो होती है वो भी परेशान और पीहू भी परेशान। सो गाइस अब देखना ये है कि पीहू को कब पता चलेगा कि उसकी फीलिंग्स क्यों ऐसे मानो के लिए आ रही हैं। मतलब उसका दिल कहीं ना कहीं बार बार यही कह रहा होता है कि जो मानो है यही मेरी भावना है। सो गाइस अब देखना ये है कि पीहू को के सामने सच्चाई कब आई, और जब सामने सच्चाई आई तो वो क्या करेगी भावना के साथ। वैसे मुझे तो लगता है कुछ बड़ा धमाका ही होगा जब सच्चाई सामने आएगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जाने पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, गलत बात है, पाप लगेगा आप लोग को। जल्दी से करो, वीडियो को लाइक कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके देन गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।